भक्तों की वाणी नहीं गिर सकती। इसलिए तुम्हें 3 बार राक्षस कुल में जन्म होने का, राक्षस बनने का तुम्हें अभिशाप तो मिल गया, परंतु तुमने हमारी प्रार्थना करी, इतनी बड़ी गलती नहीं थी, जितना बड़ा श्राप दे। उन्हें भी कहा मैं तुम्हें इतना बड़ा श्राप नहीं देना चाहता, क्योंकि देखते ही इन्होंने हमारी कहना माना है, हमारे द्वारपाल है, हमारे पहरे बंदी करते हैं, रक्षा करते हैं वैकुंठ की। तुमने गलत किया, अनावश्यक कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। कहने महाराज अब जो निकल गया मुझसे तो क्या करें महाराज, आप भगवान हो, आप टाल सकते हैं कि श्राप तो नहीं टलेगा, लेकिन हाँ 3 जन्मों में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, तुम्हारे कारण 3 जन्मों में मैं आऊंगा और मेरे हाथ से तुम्हारा वध होगा और तुम मुक्त हो जाओ। पहले जन्म में भी मैं तुम्हें मारूंगा, दूसरे में भी, तीसरे में मुक्ति होगी, क्योंकि 3 जन्म तो तुम्हें भुगतने हैं, 3 जन्म तो तुम्हें भुगतने हैं। कि मुकुट न भय हते भगवाना, 3 जन्म वचन प्रमाण। अर्थात जब पहले जन्म में, जब तुम्हारा पहला जन्म राक्षस कुल में होगा, तब भी मैं ही तुम्हें मारूंगा, दूसरी जगह तुम पैदा हो जाओगे और मुक्त रहे, स्वर्ग में नहीं, मतलब मेरे वैकुंठ में नहीं आओगे, मुक्त नहीं होगे। दूसरे जन्म में मैं जन्म लूंगा, तुम्हें दर्शन दूंगा, अपने हाथ से मारूंगा, तब भी तीसरे जन्म में आ जाओगे, लेकिन मुक्ति होगी तीसरे जन्म में। 3 बार मैं आऊंगा और तुम्हें दर्शन दूंगा। वो कहेंगे बहुत बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया होगा, 3 बार भगवान हमें दर्शन देके बताइए, हमारे कारण धरती पर है। हाँ भगवान आप कितनी मेहरबानी है। तो राक्षस कुल में स्वीकार है, वो कुल बढ़िया जिस कुल में आकर हम भगवान के दर्शन हो जाएंगे, बन गए हम ब्राह्मण, भगवान के दर्शन का, सच्चे गुरु के, सच्चे संत के दर्शन ना है तो कुल बेकार, वो नीच कुल बढ़िया, वो शबरी बढ़िया, जो शबर जाति में थी, भीड़ जाति में थी, हैं, उसको राम जी के दर्शन हो गए, और किसी ब्राह्मण को भी नहीं होते। तो वही कुल पवित्र बन जाता है जिस कुल के में कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जिसके लिए भगवान को धरती पर आना पड़े। कह महाराज ये तो अब तो जो 3 जन्म होंगे हमारे लिए सुखमय बन जाएंगे। राक्षस तो वृत्ति रहेगी, राक्षस पन तो आएगा, ऊट पटांग काम तो जरूर करेंगे, लेकिन आपको भी आना पड़ेगा, हम तो धरती पर जाएंगे, आप भी धरती पर आओगे। क्या बात है, भगवान को हमारे धरती पर आना पड़ेगा, क्या बात है। अब ये 3 जन्म हमें स्वीकार है, स्वीकार करो। तो दोनों जो द्वारपाल थे, वो कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी दिति, उनके गर्भ में आए हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह अवतार लिया, भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया। भाई को बरा दे करके हिरण्याक्ष ने बहुत ऊंची साधना की, वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, शरीर में दीमक भी भर गई थी, मिट्टी इतनी चढ़ गई थी, मिट्टी में दीमक भर गई थी। ब्रह्मा जी ने वर दिया वरदान, अमर तो अमर तो भैया मैं भी नहीं हूँ, मेरी भी उम्र नहीं है, अमर तो शंकर जी विष्णु जी कालों के महाकाल है। दूसरा वर मांग लो, कहना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं ना शाम मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना धरती में मरूं ना आकाश में मरूं, और ना किसी महीने में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना देवता से मरूं ना दानव से मरूं ना मनुष्य से मरूं, किससे मरूं? ब्रह्मा जी ने कहा था। तो भगवान ने कौन सा अवतार है? नरसिंह का, आधा मनुष्य और ऊपर के पशु शेर। तो देख इस समय खंबे में से प्रकट हुए भगवान ने खींच के गिरेबान लेके दरवाजे पे अपने जंघा पर डाले, बड़े बड़े नाखून, देखो कितना हिस्सा भगवान का सिंह का था। कि देख इस समय ना तो घर के अंदर है और ना घर के देही पर है, देख इस समय ना तो धरती पे है ना आकाश में, मेरी जंघा पर है, देख इस समय ना दिन है ना रात है, संध्या वेला है, देख ना तू अस्त्र से मारा जाएगा ना शस्त्र से, मेरे नाखून से मैं तुझे चीर रहा हूं।
देख इस समय न मैं देवता हूँ, न मैं दानव हूँ, न पूरा मानव हूँ, न पूरा पशु हूँ। देख मेरा अद्भुत रूप। और देख 12 महीने में से एक भी महीना नहीं, भगवान ने पहले योजना बनाई थी लोंद का महीना, अब की बात लोंद का महीना 2 जेठ है अब की बात। तो 12 महीने में 13वां महीना बनाया जिसे लोंद मास कहते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भगवान ने बनाया था, भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम कहते हैं, इसलिए उस महीने को लोंद के महीने को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। देव पुरुषोत्तम मास है, 12 महीने में एक भी महीना नहीं एक्स्ट्रा है महीना, मार दिया उसने। तो हे भवानी, एक जन्म तो इन दोनों भाई का एक मां के गर्भ से हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का, जिसके लिए भगवान ने 2 रूप धारण किए, वराह और नरसिंह। कि फिर कहा कि एक जन्म और देना पड़ा। कि वो क्या कारण था कि नारद श्राप दे दिए बारा, और कल्प एक कहे लगी अवतारा। राम सिया राम, सिया राम जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय राम। तो एक कारण तो जय विजय के कारण ना, वही जय विजय, वही जो जय विजय थे, जय विजय दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण बनेंगे, तीसरे जन्म में कंस और दंतवक्र बनेंगे। ये 3 जन्म है। कहा कि एक कारण और था जब भगवान को नर के रूप में, मनुष्य के रूप में आना पड़ा। क्या कि नारद श्राप देने के बाद नारद ने भगवान को श्राप दे दिया, विष्णु भगवान को। कल्प एक ते लगे अवतार, एक कल्प के भगवान ने इसलिए अवतार लिया। तो गिरजा बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। यदि कथा में तुम्हें कुछ अचंभा लगे तो पूछा करो, 20 में ना टोकना चाहते तो बाद में पूछ लिया करो, लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान हम अवश्य करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आना नहीं आया। जय श्री राम, जय श्री राम। जान मुझे करामात करते बोल नहीं जाते। तो श्राप मुनि दीना पाप राध रमापति कीना, नारद कान श्राप मुनि दीना पाप राध रमापति कीना, पाप राध रमापति कीना, पाप राध रमापति कीना। और रमापति से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो उनके परम प्रिय भक्त वे भी निर्बाध गति से सब लोगों में आ जा सकते हैं? उनसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया था जो भगवान को श्राप दे दिया? तब भगवान शंकर ने पार्वती को बताया कि दक्ष के 15,000 पुत्र एक बार हुए, 10,000 पुत्र एक बार हुए, और सबको ज्ञान में कहा उनके पिता ने, दक्ष ने जाओ तपस्या करो, और तपस्या करने गए। कुछ महीने तक या कुछ साल तक तपस्या करके आ जाना, तुम्हारा विवाह करूंगा, फिर तुम्हारे संतान होंगे, उज्ज्वल संतान हो, इसलिए थोड़ी सी तपस्या कर लो। गए थे गृहस्थी बसाने के लिए, शक्ति आ जाएंगे उनमें, नारद जी मिल गए। उन्होंने कहा क्या करोगे, बिना बात है, देखो तप करना है तो पहले गृहस्थी पहले बसा लो, बच्चे करो, पोते करो, पड़पोते करो, बाद में तपस्या कर लेना। उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? पहले तप करोगे फिर गृहस्थी बचोगे, खाम भाई। अरे जब तप करोगे तो इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा कि दुनिया में आनंद है ही नहीं। ऐसे क्या करें, जो भी बाबा बन जाओ, कोई जरूरत नहीं विवाह करने, या तो 20 रास्ते से अपने बाप की जरूरत जाओ। अगर बाप का कहना माने तप करने जाना है तो तपस्या में लीन हो जाना, परमानंद में लीन हो जाना। दुनिया तो मक्खी मच्छर की तरह नजर आती है समाधि व्यक्ति को। अच्छा हम तपस्या करें, हम क्यों पचड़े पड़े हैं? पत्नी लाएंगे, फिर बच्चे पैदा करेंगे, फिर पोते होंगे, फिर क्या रह जाएगा कि 3 चीज याद रहेगी, नून तेल लकड़ी। हम कुछ
राग द्वेष पैदा होगा, बच्चों का मुंह पैदा होगा, फिर बिना बात तपस्या करने मुंह के जंजालों काटने की तपस्या करनी पड़ेगी। और नारद जी बिल्कुल सही बात कहते हो, हम लौट कर नहीं आएंगे, लौट कर नहीं आए सारे बाबा योगी बाबा बन के दक्षिण श्राप दे दिए। नारायण तूने मेरी गृहस्थी बैठा, तेरी गृहस्थी कभी ना बसे, और जिस जगह तू जाएगा तो सबको ज्ञान देता फिरता, सबको वैराग्य बना देता है। तेरा एक पैर यहाँ तो दूसरा पैर कहीं और टिकेगा, दोनों पैर एक जगह टिक नहीं सकते, धरती बदल जाएगी। तो बेचारे भरमते फिरते थे, कहीं टिकते ही नहीं थे, कभी ऊपर कभी उस लोक में, कभी इस लोक, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी राखी पे आगे 10 कमरे में, कभी 10 कमरे, एक जगह तो टिक नहीं थे, 5 मिनट 10 2 घड़ी से ज्यादा टिक नहीं सकते थे। अब नारद जी एक बात बता रहे हैं शंकर भगवान कि एक बार वो हिमालय पर्वत की ओर गए, तो शिवालिक रेंज जहाँ पड़ती है बहुत पवित्र गुफा थी, वो भगवान शंकर ने वहां काट के तप किया था, उसके पर